जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 6 के थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में जो सल्यूशन है उसको लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है तंतु से वस्त्र तक, है ना। ये जो एनसीईआरटी का है एनसाल्ट है ना, हल साहित्य देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए, है ना। नारियल है, ऊन, नारियल सभी जानते हैं, ऊन सभी जानते हैं, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर और पटसन, है ना। उत्तर में क्या आएगा इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक रेशे कौन है और संश्लेषित रेशे कौन है ना। प्राकृतिक रेशे में क्या आ जाता है, हमारा ऊन आ जाता है, रेशम आ जाता है, पटसन आ जाता है। संश्लेषित में क्या आ जाता है, नारियल, है ना। नारियल का जो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है उसको गुण बांध के फिर रस्सी बनाया जाता है, पॉलिएस्टर हो गया, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। तो का नंबर का देखते हैं, तंतुओं से तंगा बनता है, सही है कि गलत बताना है ना। खा नंबर, खतई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। का नंबर, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है ना। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को उठना कहते हैं, सही है कि नहीं है बताइएगा, है ना। नीचे देखेंगे इसका, तंगों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। 6 नंबर है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। 6 नंबर है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है ना। का नंबर देख के आते, तंतुओं से तंगा बनता है, ये कथन सही है। दूसरा है, कतई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण है, ये गलत है ना। ये क्या हमारा गलत है। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को उठना कहते हैं, ये भी सही है ना। और तंगों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, कौन सा 4 नंबर है, तो ये हमारा गलत है, 4 नंबर है ना। और पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्या दिया है। काम में खाली स्थान और खाली स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, है ना। तो किससे किया जाता है, रुई और पटसन से प्राकृतिक तंतु प्राप्त किए जाते हैं। खा नंबर में है, खाली स्थान और खाली स्थान जातव तंतु हैं, तो खा नंबर में क्या हो जाएगा, ऊन और रेशम जातव तंतु हैं। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है, रुई तथा जूट जिसको हम क्या पटसन बोला जाता है, पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, रुई कपास, है ना, गोलाक कपास का फल से प्राप्त की जाती है। जूट पटसन पादप के तने के रेशों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका उत्तर है हो जाएगा, रस्सी, पायदान, गद्दे आदि नारियल के तंतु से बनाए जाते हैं। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तंतुओं से तंगा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कपास गोलाक से रेशें रुई उटकी की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है ना। उठने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण साथ ही पूछा जाता है ना। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से उठी जाती थी, आजकल कपास उठने के लिए मशीन का भी प्रयोग किया जा रहा है ना। पटसन रेशम प्राप्त करने के लिए पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथ द्वारा पृथक कर लिया जाता है। अगला देखते हैं क्या है इसी में, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतु को धागों में परिवर्तन कर लिया जाता है ना। कतई क्या है, रेशों से
तांगा बनाने की प्रक्रिया को कतई कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। ठीक है साथियों, तो ये आज के वीडियो में हम क्या देखे हैं, जो एनसीईआरटी का क्लास 6 का 3rd चैप्टर है, तंतु से वस्त्र तंत्र कैसे बनता है ना, तो उसका हम लोग अनसोल्ड देख रहे थे। ठीक है साथियों।